बाप बनता है, बाप होता है। जो बाप बनता है सो एक ही कारण से बनता है। कारण बड़ा मासूम सा है। इधर एक मासूम पैदा हुआ, उधर दूसरा जो अब तक मासूम था बाप बन गया। बाप बनना एक साधारण घटना है। बाप बनाना उससे भी साधारण। यानी जिस गरज पड़ी उसको बाप बना लिया और मुहारा हो गया। गधे को बाप बनाना यह बात अलग है। बिना गधा बने इंसान बाप नहीं बन सकता, क्योंकि बाप बनने की एक जरूरी शर्त शादी करना है। अंत साबित यही होता है कि बिना गधा हुए कोई शादी नहीं कर सकता और बिना शादी किए कोई बाप नहीं बन सकता। जैसे सब नियमों में अपवाद की आशंका होती है, वैसे ही इसमें भी अपवाद की आशंका होती है। गधों का बाप बनना या गधों को बाप बनाना कमोबेश बड़ी ही साधारण घटना है। हर खास और शाम के जीवन में यह घटना घट जाती है। एक बार, कई कई बार और बार बार। कोई कोई अपनी एक ही भूल को बार बार दोहराता रहता है। खास बात है, बाप होना बनने और होने के भेद में वर्षों की साधना है। ये हुनर काम का है, कारागिरी का कमाल है। इंसान वर्षों तपस्या करता है, तब कहीं जाकर बाप हो पाता है। यह गहन साधना का काम है। वर्षों नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है या कहे रंग लाती है। हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद और इंसान जब जिसके कारण बाप बना होता है, वह बेल फैल जाती है। बेल बालिका है, बाप विनम्रता की काया व दीनता की मूर्ति। बालिका को जन्म देना उसका अपराध, जिसकी सजा उसे भुगतनी ही है। यानी एक बाप हाथ में बांधे दूसरे बाप के सामने जी हुजूर जी में खड़ा है। हुजूर जो है सो बेटे के बाप है। ऐसे वैसे बेटे के नहीं, बल्कि विवाह योग्य बेटे के। चाल में तिरछा बांकपन, आवाज में खनक। कौन कहता है कि राजा महाराजा समाप्त हो गए या उनका पृथ्वी परस बंद कर दिया गया? सरकार ने बंद किया और बेटी वालों के यहाँ खुला गया। नाम अलग है, नजराना, शुगराना, जुर्माना, जबराना। कारण एक है बेटी। विनम्रता पूर्वक खुद दिया तो नजराना, अर्जी स्वीकार करने पर दिया तो शुक्राना, कहकर तय किया तो जुर्माना और जबरदस्ती वसूल किया तो जबराना। कई दुष्टों की गाड़ी जबराने के बैरिकेटर पर भी नहीं रुकती। इसके आगे लाल लाल आग दहकती है, कभी लड़कियों की कभी देह की। जब आग नहीं दहकती तो राख सुलगती है। इसी की चिंगारी पहचानने वाले शुरू में ही भाग जाते हैं। बाप नवाब की अदा से मनसब का सहारा लिए अदलेटा पड़ा है। वह ठुकरे सुहाती सुन रहा है। उसके हूं के विस्तार पर होने वाले रिश्ते का फैसला टिका है। कई अपने सुध को श्रवण कुमार बताते हुए कहते हैं कि वह मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता है। माँ अभिमान के इस गोवर्धन में लाठी लगाती है। उसने तो कह दिया कि सब्जी क्या मुझसे पूछ पूछ कर लाती हो, जैसे चाहिए वैसी ही ले लो। आज्ञाकारी सूद बुलाने पर आता है और झलक दिखाकर चला जाता है। बाप की निगाहों में सवाल है, जवाब में बेटी की अपराधी बाप को अपनी सामर्थ्य का अंदाज लगाकर एक बोली उच्चारनी है। एक ऐसा अकेला बाजार है जिसमें बेचने वाला मनमर्जी का दाम लेकर भी सामान की डिलीवरी नहीं देता। दाम गले में, सामान भी पल्ले में। इसके साथ ही अपनी तमाम पूंजी भी उसकी गांठ में बांध खाली हाथ रखता है। वह भी खुले नहीं जुड़े। इसके बाद भी रिंग रिंग एक्सपेंडिचर, यानी ब्याह के बाद भी यह सावन व सनूना, तीज त्योहार, होली, दिवाली, संकट संक्रांति, तमाम कुल खानदान के जन्मदिन और वर्ष दिवस कहाँ जाऊंगी? जन्मांतर तक यही करो। इसमें लेने वाला धन्यवाद आदि की औपचारिकता निभाने झमेले नहीं पड़ता। उसकी अदा पिंडारियों जैसी है। चौथ वसूल करनी है, करते रहनी है। हक का मामला है। दोनों पक्ष निमित्त मात्र होने की भंगिमा बना लेते हैं। एक वयोग ध्यान में के साथ की बड़ी मछली को ताड़ ले और जट से दबोच ले, और दूसरा कबूतर की तरह आंख मूंद ले कि आ बिल्ली मुझे खा। बगुले और कबूतर में नियमित का ही भेद है। कबूतर सफेद हो तो शांति के नाम उड़ा दिया जाए या खेल के नाम पर,
बगुले के तमाम उजिलेपन के बावजूद कोई न उसे फांसता है न उड़ाता है। कर्म की गति न्यारी न्यारी तो वो चाल भी है कि आपको बताते हैं। बताना क्या है, भापना है, टटोलना है। ये सिद्धि वर्षों में प्राप्त की है। किश्ती ने भी बदल बदल कर इस हैप्पी तट तक आई है। अब मछेरा जाल डाले बैठा है। वो जो गणित के सवाल कल नहीं हल कर पाता था, आज हुंडी हो गया है। बाप अपनी हुंडी की असलियत जानता है। यह नौबत 10 दिन बजनी है। फिर न ये पूर है, न पाटन, न गैलन, न गली। उसके बाद चमन उजड़कर सहारो हो जाना है, जिसमें कई कई उच्छाओं में एक उच्छ्वास और मिलना है। परंतु पड़ोसी हो गए। उच्छ्वास बाहर तब निकलती है जब पहले सीने फूले हुए हो। इतने फूले रहे और इतनी देर फूले रहे कि काया से हवा का बोझ न सहा जाए। हवा नहीं, गुब्बारा पिचके और बस। यही है बाप होना। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से ही काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।